हर घर आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान। जिस घर में तुलसी रहती वहाँ होता हरि का वास। आप सबको हमारी तरफ से रमा एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास में एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी के पौधे की पूजा करना अत्यंत शुभ रहता है। रमा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सभी संकटों से उनकी मुक्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। भक्तों को ये व्रत रखने से अपार सुख की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंभा महालक्ष्मी जी का ही एक नाम है। संसार रूपी भंवर में फंसे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से कोई योनि को मनुष्य प्राप्त नहीं होता। एकादशी वाले दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी रोग दोष नष्ट होते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को यह व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, आइए मेरे साथ रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी मित्रता देवराज इंद्र से थी। साथ में यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा की कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ। एक समय शोभन अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी भी आने वाली थी। अब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अंत्य सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति तो अंत्य दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी तिथि के दिन ढोल बजाकर राजा ने सारे राज्य में ये घोषणा करा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बड़ी चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी भी प्रकार से भूख प्यास सहन नहीं कर सकूंगा। तुम कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, नहीं तो भूखे रहने से मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप आज भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। अगर आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको तो व्रत अवश्य ही रखना होगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। फिर जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। मन में ऐसा विचार करके शोभन ने एकादशी का व्रत कर लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि के समय जागरण का समय आया, जो कि वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह समय अत्यंत दुखदायी सिद्ध हुआ और प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अर्थात वह अपने पति के शव के साथ सती नहीं हुई और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अब वह अपने पिता के घर पे ही रहने लगी।
रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि चटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों और छत्र चवर आदि से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो जैसे दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। फिर एक समय मुचकुंद नगर में सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर ही पहुंच गया। फिर उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का दामाद है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास गया, प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सभी प्रकार से सब कुशल मंगल है, परंतु ये सब देखकर हमें तो अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा और न सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय कर लूंगा। मेरी इस बात को आप झूठ मत समझिएगा। फिर शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः इसीलिए यह सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो ही यह स्थिर हो सकता है। शोभन की यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा है या फिर आप स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके वह उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा ब्राह्मण से कहने लगी, हे विप्र, आप मुझे वहाँ पर लेकर चलिए। मुझे अपने स्वामी के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। ऋषि वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी पत्नी को आता देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर पर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक और आनंद से रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी व्रत का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते व सुनते हैं वे भी समस्त पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यहीं पर एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए तुलसा माता की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो
नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगशीर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए तो श्री खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए तो श्री कृष्ण जी को आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। मिलती हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को पहले की वीडियो की तरह ही अपना स्नेह दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।